अष्टमी और नवमी के दिन लोगों के द्वारा साख प्रवाहित की जाती है तवी में। पर क्या जब आप तवी नदी में साख प्रवाहित करते हैं तो क्या उसकी स्वच्छता का और साफ सफाई का ध्यान रखते हैं? आइए यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो इस साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबीना जम्वाल है और मैं लिव फॉर अदर्स बीइंग हेल्पफुल फाउंडेशन एनजीओ से हूँ। हर साल आप लोग आते हैं और ध्यान रखते हैं इस बात का कि तभी प्रदूषित ना हो। लोगों का कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है इसमें? मैम हम लगभग 5 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे कि साल में 2 बार नवरात्रे होते हैं। जी। तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो था, लोग थोड़ा मतलब रिस्ट्रिक्ट थे इन चीज़ों को लेके, स्ट्रिक्ट होते थे और हमारी बात भी नहीं मानते थे। और उस टाइम पे हमारे पास जो आप देख रहे हैं ये बिन्स हैं, बहुत ज़्यादा भर जाते थे, ये पूरा एरिया भरा होता था। अभी जो है लोगों में बहुत सुधार आया है, अवेयरनेस हुई है। हमारे पास जो हम ये सेग्रीगेट कर रहे हैं सामान, ये भी कम हुआ है और कहीं ना कहीं ये खुशी की बात है कि हमारा सेग्रीगेशन जो अमाउंट है वो कम हुआ है। बट स्टिल अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो इकट्ठा हो रहा है और हम लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि अवेयरनेस कहीं ना कहीं लोगों में जो है वो बढ़े इसके प्रति, सो दैट हमारी जो तवी नदी है वो कहीं ना कहीं जो है वो साफ रहे। अगर आप भी यहाँ से माता प्रवाहने के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप भी तवी में ऐसा कुछ ना फेंकें जिसकी वजह से तवी का पानी प्रदूषित हो जाए। आप लोग अभी भी देख रहे हैं कि काफ़ी सारे यूनिट्स की लड़कियां इस बात का ध्यान रख रही हैं। माता की चुनरी भी कई बार लोग लेकर आते हैं। ये देखिए यहाँ पर माता की चुनरीज भी कलेक्ट की गई हैं। और बड़ी बात यही है कि कहीं ना कहीं जिन नदियों की हम पूजा करते हैं उन नदियों के प्रति इतना दायित्व तो हमारा बनता ही है कि हम उन्हें साफ सुथरा रख सके। आइए आपको बाकी की रिपोर्ट भी दिखाते हैं। आपकी तरफ से हर बार ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल होता है कि लोग जितना हो सके उतना कम कचरा तवी नदी में डालें। इतने सालों से अब लोगों का ज़्यादा सपोर्ट देखने को आपके लिए मिल रहा है, लोग बदल भी रहे हैं। क्या लगता है और कैसा लगता है ये सब देखकर? देखिए, ये जो ड्राइव हो रही है इसमें मल्टीपल एनजीओ, संगठन, संस्थाएं, मूवमेंट्स जुड़ी हैं। एनएसएस है, क्लाइमेट फ्रंट है, लिव फॉर अदर्स है, जेएमसी है, इसका बहुत बड़ा भाग है इसमें। बट एक जो मुझे प्रॉब्लम अभी दिखती है, जैसे आपने बोला कि लोग बदल रहे हैं, हाँ कुछ लोग यहाँ पे आते ही हम लोगों को देख के रुक जाते हैं। बट जो सबसे बड़ा चीज़ मुझे लगती है जहाँ अभी भी कमी है, लोग आज भी नवरात्रों में ही आ रहे हैं और तवी के किनारे आ रहे हैं और तवी को वो 12 महीने जो देखने की ज़रूरत है, जो समझने की ज़रूरत है, वो नहीं कर पा रहे हैं। मेरा मानना है कि हम लोग ये 2 दिन तवी पे फोकस करके तवी को नहीं बचा सकते। हमें तवी के ऊपर कंस्ट्रक्टिव सवाल उठाने चाहिए, तवी पे डायलॉग चाहिए। जम्मू की आइडेंटिटी है तवी, जम्मू के रेलवे स्टेशन का नाम है तवी, बट लोगों को पता नहीं है कि जम्मू तवी के अंदर कितनी मछलियाँ हैं और वो बची है या नहीं है। जम्मू तवी के अंदर नाले जो हैं उनका क्या सिचुएशन है। तो ये सवाल कंटिन्यूसली डिस्कोर्स में रहने चाहिए और ये तभी होगा। मेरा मानना है हम शहर जब बन गए ना तो हमारे ना तभी की यूटिलिटी खत्म हो गई। हम लोगों ने ना नदी को मतलब एक किनारे पे छोड़ दिया और हमने कहा अरे ये तो कचरा डालो फेंको, क्योंकि पानी तो नलों में आ रहा था। तो किसी को यहाँ पे किनारे में आके मतलब पानी लेके आने की जरूरत नहीं थी घर पे, ना इसके पानी को डायरेक्ट यूज करने की। उससे क्या हुआ कि पहले जो पुराने ज़माने में लोग थे वो नदी में कोई मलमूत्र नहीं जाने देते थे। क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल करते थे पानी, तो वो कहते नहीं ऐसे नहीं करना है, तो वहाँ एक रूल्स होता था। आज देखो जितना कचरा, जितनी गलत चीज़ें वो सारी तवी के अंदर है। हम लोगों ने अभी कोई 2 हफ्ते पहले क्लीन अप ड्राइव कर रही थी, हम हर संडे करते हैं। उसमें हमें यहाँ पे ड्रग्स जो हैं, ड्रग्स मतलब केमिस्ट के ड्रग्स, मेडिसिन के इंजेक्शंस की बॉटल्स मिली जो खुले में ऐसे डिस्पोज ऑफ है। अब आप सोचिए यही पानी जो है ये वहाँ से लिफ्टिंग स्टेशन से ऊपर आ रहा है और कई शहरों में, मतलब शहर के कई ज़िलों में, कई इलाकों में ये पानी पीने के लिए भी यूज़ हो रहा है। ऑफ कोर्स थोड़ा क्लोरीन डाल के, बट क्लोरीन से वो ड्रग्स का इफेक्ट, जानवर तो सबसे पहले इसका शिकार बनते हैं। हाँ वो तो बनते ही बनते हैं, इंसान भी मैं बोल रहा हूँ बनते हैं, क्योंकि सारे इंसानों के पास एक्वागार्ड नहीं है। ये भी हमें समझने की जरूरत है। तो ये सवाल उठाना जरूरी है। दूसरा, मैं बार बार जब भी यहाँ पे लोग आते हैं तभी पे, तो मैं एक सवाल जरूर उठाता हूँ, मैं आज भी दोबारा उठाऊंगा। इस प्रोजेक्ट के ऊपर प्लीज नजर दीजिए। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट ब्यूटिफिकेशन के नाम का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें ऑलरेडी सुओ मोटो कॉग्निजेंस हुआ है एनजीटी का लास्ट ईयर 2024 में। इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन होगी और नदी के किनारों के ऊपर कंक्रीट वॉल्स बनाई जाएंगी। अगर आप नदी की चौड़ाई को छोटा करोगे और उसके आगे बैरियर्स लगाओगे तो वो नदी
आगे जाके पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखेगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया घटाओगे, पानी ऊपर आएगा, पानी अपनी जगह लेता है। मैं जम्मू की मीडिया और जम्मू की जनता को प्लीज गुजारिश करूंगा, ये प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करें। इस पे एटलीस्ट हमें समझ तो बने ये प्रोजेक्ट से क्या मिलेगा, क्योंकि लोग बोल रहे हैं इससे टूरिज्म आएगा। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे टूरिज्म आएगा। क्या बिना जम्मू के कल्चर को इन्वॉल्व किए टूरिज्म आ सकता है? हम लोग हमेशा कश्मीर को लेके बोलते हैं कि सारा टूरिज्म वहां जा रहा है, कटरा में जा रहा है, लेकिन प्लीज समझिए वहां कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं। हम लोग कल्चर पे फोकस नहीं कर रहे, हम कंक्रीट डाल रहे हैं, जबकि लोग जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं नेचर कल्चर इसको देखने, वो देखने आ रहे हैं, वो कावा देखने कश्मीरी, वो देखने आ रहे हैं पेड़ देखने, पहाड़ देखने। वो शहर में ये कंक्रीट देखेंगे, वो कहेंगे तो दिल्ली में भी है, हम क्या यहाँ पे क्या रुकेंगे? तो मतलब ये है कि जम्मू की सभ्यता को के कल्चर को बचाना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द 3।